फिर फंजाई म्यूचुअलिस्टिक भी होती हैं, सिम्बायोटिक रह रही हैं, दूसरों के साथ मिलजुल कर उनको फायदा दे रही हैं और उनसे बदले में फायदा ले भी रही हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दो तरह के रिलेशंस हैं जो फंजाई के म्यूचुअलिस्टिक हैं, लाइकन्स और माइकोराइजा। लाइकन एक खास किस्म का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंजाई और फोटो ऑटोट्रॉफ्स के दरमियान। फोटो ऑटोट्रॉफ कौन से होते हैं? जो रोशनी से अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एल्गी हैं और सायानोबैक्टीरिया हैं। तो ये एल्गी और सायानोबैक्टीरियम के साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर देती हैं। बाज फंजाई उनको खाने पीने के लिए जो चाहिए वो प्रोवाइड करती हैं, बदले में जो खुराक तैयार होती है उसमें से कुछ हिस्सा ये ले लेती हैं। तो फंगस एस्कोमाइकोटा हो सकती है या ड्यूटेरोमाइकोटा हो सकती है। फंजाई के दो ग्रुप्स हैं, फोटो ऑटोट्रॉस में एल्गी और सायानोबैक्टीरिया हो सकते हैं। तो बॉडी जो बनी हुई होती है वो ज्यादातर फंजाई की बनी हुई होती है। तो वो बॉडी क्या करती है? वो बॉडी एक्चुअली शेल्टर प्रोवाइड करती है और पानी प्रोवाइड करती है। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ को रहने के लिए क्या चाहिए? जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए और उसको धूप से बचाव चाहिए। तो वो दोनों चीजें फंजाई प्रोवाइड करती है। एल्गी खाना तैयार करती है और दोनों हंसी खुशी रहते हैं। और फिर ये ऐसी जगहों पर सरवाइव कर सकते हैं जहां कोई दूसरा सरवाइव नहीं कर सकता। कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म उन इलाकों में जिंदा नहीं रहता जहां पर ये रहते हैं। कहां पर रहते हैं? ये जंगलों में नहीं रहते, मैदानों में नहीं रहते, ये रहते हैं पत्थरों के ऊपर, चटियल पहाड़ हो जहां पे कोई दरख्त ना हो, कोई पौधा ना हो, कुछ ना हो, सिर्फ पत्थर हो प्योर। जिस तरह का ये शेल्फ है, बिल्कुल क्लीन पत्थर हो, ऐसे पत्थर के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, बगैर मट्टी के, बगैर किसी चीज के इसके ऊपर ग्रो कर जाएंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता पत्थर को तोड़ते जाते हैं अपने केमिकल्स की वजह से, और अल्टीमेटली वहां पे मट्टी जमा हो जाती है और उसकी वजह से फिर वहां पर दरख्त और पौधे ग्रो कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पत्थरों की जगह पर जंगल उगाने में, ये हेल्प करते हैं। कलर, शेप और साइज के एतबार से वेरिएबल होते हैं। यहां पर आपको दरख्त की टहनी के ऊपर ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं और ये दूसरी तस्वीर में आपको एक ही टहनी के ऊपर मुख्तलिफ तरह के लाइकन्स ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ रंगों वाले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस लाइकन के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है कि वो एल्गी के सेल्स हैं और उनको फंजाई ने कवर किया हुआ है, उसको मुकम्मल तौर पर लपेटा हुआ है, उस एल्गी को संभाल के वो रखा हुआ है और उसको पानी प्रोवाइड करते हैं हवा में से कैप्चर करके, और बदले में वो एल्गी इनको फूड प्रिपेयर करके देती है। दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। तो इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल्स हैं। नंबर 1 बायो इंडिकेटर हैं पोल्यूशन के, कि जहां पर लाइकन्स की तादाद कम होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब यह है कि वहां पर पोल्यूशन ज्यादा है। ग्रोथ फॉर्म्स इनकी डिफरेंट हैं। मिसाल के तौर पे क्रस्टोज लाइकन है, क्रस्टोज क्रस्ट यानी कि वो पतली बारीक लेयर सी बना देते हैं पत्थरों के ऊपर। फोलियोज लाइकन है, फॉलिएज कहते हैं लीव्स को। तो फॉलियोज लाइकन्स पत्ते जैसे नजर आते हैं, ये यहां पर आपको नीचे दिखाए हुए हैं, बारीक बारीक सी पत्तियां सी हैं। और फ्रूटिकोज लाइकन्स हैं जो देखने में ब्रांचेस जैसे नजर आते हैं, यहां पे आपको दिखाए हुए हैं। फिर दूसरी तरह का इंपॉर्टेंट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कहलाता है माइकोराइजा। राइजा बार बार बताया है, जड़ों को कहते हैं, माइको फंजाई के लिए, तो जड़ों और फंजाई का आपस में रिलेशनशिप माइकोराइजा कहलाता है। तो फंजाई और हायर प्लांट्स से मुराद जो आपके इर्द गिर्द आपको पौधे नजर आते हैं वो है। तो रूट्स ऑफ वास्कुलर प्लांट्स तकरीबन 95% स्पीशीज, यानी कि जितनी स्पीशीज आपको पौधों की नजर आती हैं उनमें से 95% की जड़ों के अंदर एक्चुअली फंजाई साथ एसोसिएटेड होती हैं। और ये एक्चुअली आपको पता है फंजाई स्पेशलिस्ट हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। ये इनकी मतलब कि इन्होंने डिग्री ली हुई है एब्जॉर्ब करने में। अब पौधा कहता है कि जी मुझे जिंक चाहिए, तो कहते हैं मसला ही कोई नहीं, वो जनाब जमीन से जिंक एब्जॉर्ब करके दे देते हैं। पौधे को आयरन चाहिए, कॉपर चाहिए, कोई और चीज चाहिए तो वो जमीन से एब्जॉर्ब करके दे सकते हैं। और बदले में फंजाई को क्या चाहिए? फंजाई को फूड चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो वो पौधे के पास बेतहाशा अवेलेबल है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फ्री में बनती है, उसकी अपनी फैक्ट्री लगी हुई है, तो वो जनाब उसको चीनी का शरबत पिलाते रहते हैं, दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारते रहते हैं। फॉस्फोरस, जिंक, कॉपर वगैरह इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब करने के लिए पौधे की हेल्प करते हैं।
तो प्लांट फूड प्रोवाइड करता है। माइकोराइजा दो तरह के हो सकते हैं, एंडोमाइकोराइजा है और एक्टोमाइकोराइजा है। एंडो का मतलब होता है अंदर, एक्टो का मतलब होता है ऊपर। तो एंडोमाइकोराइजा बेसिकली सेल्स के अंदर तक फैल जाते हैं। यहां पर आपको दिखाए हुए हैं दोनों, तो ये ग्रीन वाले जो यहां पर नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली हाइफी हैं फंजाई के, तो ये सेल्स के अंदर घुसे हुए हैं, ठीक है। तो ये एंडोमाइकोराइजा कहलाते हैं। उसके मुकाबले में दूसरे वाले एक्टोमाइकोराइजा है। एक्टोमाइकोराइजा का मतलब है कि वो सेल्स के बाहर बाहर है, खाली जगह जहां पे है वहां पर है, सेल के अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्टोमाइकोराइजा सेल्स को सराउंड करते हैं लेकिन उनको पेनिट्रेट नहीं कर सकते, सेल वॉल को क्रॉस नहीं कर सकते, और ये पाइन और फर ट्रीज में कॉमनली पाए जाते हैं, चीड़ वगैरह के दरख्तों में। उसके मुकाबले में एंडोमाइकोराइजा सेल्स के अंदर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं और कॉइल्स और स्वेलिंग्स और ब्रांचेस वगैरह बना लेते हैं, और फिर वहां से निकलकर इर्द गिर्द की सॉइल के अंदर फैले होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है चीड़ के दरख्त का एक बच्चा अभी ताजा ताजा बीज में से निकला है, अभी उसके पूरे पत्ते भी नहीं है, लेकिन नीचे से देखें तो ये सारा व्हाइट मटेरियल नजर आ रहा है। यानी कि बेसिकली इसकी अपनी जड़ें कितनी है, जितने उसके पत्ते हैं उतनी ही नीचे उसकी जड़ें भी होगी। बाकी ये जो सारा व्हाइट मटेरियल ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है ये उसके फंजाई के हाइफी हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक गमले में 3 बीज एक ही वक्त में लगाए गए थे, लेकिन उन तीनों की ग्रोथ के साइज में फर्क है। फर्क से क्यों है? इसलिए कि इस वाले पौधे के अंदर, इस वाले गमले के अंदर फंगस मारने वाला स्प्रे किया हुआ है, ठीक है। इसमें कम स्प्रे किया हुआ है दरमियान वाले में, और राइट साइड वाले में बिल्कुल स्प्रे नहीं किया हुआ है। नतीजा क्या है कि जिसमें फंजाई मारने के लिए स्प्रे किया है वो पौधा भी ग्रो नहीं कर सका, क्योंकि वो नीचे से माइकोराइजा मर गई और उसकी वजह से फिर वो पौधा ग्रो नहीं कर पा रहा, अपनी खुराक हासिल नहीं कर रहा।